हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। हर हर महादेव सभी को। तो सावन का महीना चल रहा है। अब की बार सावन के महीने में हमारे यहाँ तो काफ़ी बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही थी। सुबह के 11 बजे हैं और सुबह 6 बजे से अब तक बारिश हुई। अभी थोड़ी रुकी है तो मैंने देखा प्लांट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तुलसी जी के बारे में मैं आज बात करूंगी। ये देखिए, मैंने तुलसी जी पहले ही बाहर निकाल कर रख दी थी यहाँ से, ताकि बारिश में अच्छे से नहा ले तुलसी जी। और चलिए एक बार प्लांट्स देख लेते हैं। देखिए किस तरीके से पानी की बूंदें और पूरा जो है लेंटर भी गीला हुआ है। लेकिन मैंने जब आकर के देखा, सभी पोट्स मैंने चेक किए कि कहीं किसी में पानी तो नहीं भरा है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा थी। जो खाली बाल्टियाँ रखी हुई थी लेंटर पर वो आधी भर चुकी हैं। तो देखिए इसमें भी पानी नहीं भरा हुआ है। जब ड्रेनेज अच्छा हो तो प्लांट वैसे हमारे गलते नहीं हैं, क्योंकि जड़ों में जब पानी रुक जाता है तभी हमारे प्लांट की जड़ें गलती हैं। तो मैंने सारे ही प्लांटर चेक किए थे, किसी में भी पानी नहीं रुका हुआ था। और मिट्टी के प्लांटर तो इतने अच्छे रहते हैं कि अगर पानी कहीं रुक भी जाता है तो वो मिट्टी के प्लांटर उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वैसे बारिश का पानी पौधों के लिए अमृत होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, तेज़ी से ग्रोथ करते हैं सभी प्लांट्स। लेकिन उसके साथ ही हमें इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्लांटर में पानी ना रुके, क्योंकि उसी से ही जड़ें सड़ जाती हैं फिर। और बारिश के बाद हमें ये भी देखना होता है कि हमारे किसी पौधे पर कोई कीड़ा वगैरह अटैक तो नहीं कर रहा है। काफ़ी सारे फंगस लग जाते हैं पत्तियों पर भी, जड़ों में ना लगे तो पत्तियों पर लग जाते हैं। ऊपर ऐसे कीड़े लग जाते हैं जो दिखाई भी नहीं देते, तो ध्यान से देखना भी चाहिए। देखिए बारिश की बूंदें कितनी अच्छी लग रही हैं पत्तियों पर। तो मैंने आज काफ़ी सारे पौधे चेक किए कि किसी पर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा है। देखो मैंने 2 दिन पहले ये रिपोर्टिंग किया था, परसों मैंने ये रिपोर्टिंग किया था इस वाली बाल्टी में। ये लगभग 15 इंच की बाल्टी है और इसमें काफ़ी सारी मिट्टी आ गई। और इससे पहले ये अपराजिता का प्लांट छोटे प्लांटर में था सीमेंट के। और इस प्लांट की एज भी मैं आपको बता देती हूँ। इस प्लांट की एज हो गई है लगभग 15 महीने, 1 साल से ज़्यादा का ये प्लांट हो गया है। मैंने सीड से ग्रो किया था, तो इसमें 3 प्लांट एक जगह ग्रो हुए थे, वही मैंने रख लिए थे। तो देखिए ये बेल हो गई है, 9 फीट की लगभग हाइट है इसकी, और ये दूसरी तार पर चलने लगी है, तो इसका तो हो गया। और ये देखिए 8 महीने पहले मैंने चंपा के प्लांट की जो है कटिंग लगाई थी, जो कि मैंने रिपोर्टिंग की हुई है अब इसमें बड़े पॉट में। और एक बार फ्लावरिंग भी कर चुका है ये। और तरबूज की बेल तो जगह जगह ग्रो हो रही है अपने आप ही, क्योंकि मैंने गर्मियों में जो है पानी दिया था तरबूज के छिलकों का, तो उसी से बीज जगह जगह पानी के साथ गिर गए थे, वो ग्रो हो रहे हैं। और ये बेल के पौधे मैंने इसमें डिस्पोजल में ग्रो किए हैं सीड से। इसमें 4 पौधे ग्रो हो गए हैं, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और इधर वांडरिंग जू भी मैंने कटिंग से ग्रो कर लिया है। इसमें छोटी सी कटिंग लगाई थी, काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये गेंदे का देखिए, मैंने कल इसको कटिंग को लगाया जब हल्की सी बारिश की फुहार पड़ रही थी, लेकिन उसके तुरंत बाद बहुत तेज़ धूप निकल जाती है, जिससे इसकी पत्तियाँ मुरझा गई। और फिर आज बारिश हुई तो ये ठीक होने लग रहा है, और ये कल तक अच्छा हो जाएगा। और रूट्स भी जल्दी आ जाएंगे गेंदे के जो कटिंग लगाते हैं। कटिंग लगाने के फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि इसमें फूल ज़्यादा आते हैं, जल्दी आते हैं, इसलिए मैं कटिंग से ग्रो कर लेती हूँ गेंदा। तो देखिए ये वाली बेल है, इस पर पर्पल करके काफ़ी सारे फूल आते हैं। इसको मैंने शेयर किया हुआ है वीडियो में, शॉर्ट में। और ये देखिए फाइकस के प्लांट मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये अपनी चमकदार पत्तियों से जाने जाते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं इनकी पत्तियाँ। मेरे पास 2 हैं, एक वेरीगेटेड है और एक ग्रीन है। तो वापस घूमकर हम आ जाते हैं इधर प्लांट्स रखे हुए हैं, जहाँ एक दूसरे में प्लांट बिल्कुल फैले हुए हैं। इनकी कुछ दिन बाद मैं कटिंग कर दूंगी। जो कटिंग हम करते हैं उनसे भी नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं, तो ये चलता रहता है। और कटिंग करने के बाद प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ भी करते हैं, और साथ ही पॉट भी हमारे अच्छे से दिखते हैं, थोड़ी सांस मिल जाती है गार्डन को। तो देखिए हम अब बात करते हैं तुलसी जी के बारे में। तुलसी जी पर कई तरह के अब इस टाइम बरसात में छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, जो कि 2 तो इस तरह के हैं जो दिखाई भी नहीं देते, और एक ये देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले सारे हटा दिए थे, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस तरीके से उतारते हुए भी ये मर जाते हैं,
हाथ लग करके, तो मैं तो वो पत्ती ही हटा देती हूँ जिस पर बैठे रहते हैं। देखिए ब्लैक कलर का है, बहुत छोटा सा, और 2 तो इस तरह के थे जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। अब आपको इसमें दिखाई भी नहीं देंगे वो, लेकिन ये ब्लैक वाले कीड़े तो दिखाई दे जाते हैं। लेकिन हम इनके अगर टाइम पे इनका सॉल्यूशन ना किया जाए, इन पर कोई दवाई, या फिर अगर जो आपको एक आध पत्ती पर दिखाई दे तो उसको हटा देना चाहिए साथ के साथ। देखिए वरना इस तरीके से पत्तियां होने लगती हैं। ये देखिए पत्तियां धीरे धीरे ऐसे होकर अपनी जान ख़त्म कर देती हैं। इनमें भी हमारी तरफ नसें होती हैं, इनका सारा रस चूस लेती हैं पत्तियों का, ये जो कीड़े लगते हैं ब्लैक ब्लैक, और फिर में पत्तियां पीली होकर नीचे झड़ जाती हैं। हमारी तुलसी जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती, स्वस्थ नहीं रहती। तो ये देखिए अगर इस तरीके से कोई पत्ती मुरझा रही है तो आप उसको पलट करके देख लीजिए कहीं इस पर कोई नीचे छिपा हुआ तो नहीं बैठा है कोई कीड़ा वगैरह। तो जब मैंने इसको पलट कर देखा, इस पर ब्लैक कलर वाला तो था नहीं, एक ऐसा कीड़ा था जो कि एक आटे के कण के बराबर भी नहीं था, बहुत ही बारीक पत्ती जब मुरझा रही थी उसी वजह से मैंने बहुत ध्यान से देखा कि कुछ तो है जो रस चूस रहा है पत्ती का। जब पत्ती का रस चूस लेंगे तब वो मुरझा जाएगी। और ये देखिए ये पत्ती कट रही है जगह जगह से, जिस पत्ती पर छेद होते हैं वो भी एक कीड़ा ही खाता है। वो कीड़ा था एक वाइट सा कीड़ा था जो कि हाथ लगाते ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो था उड़ गया, जैसे कि बिल्कुल वाइट था वो। तो आज 3 तरह के कीड़े देखे मैंने, एक ब्लैक, एक वाइट और एक जो आटे के कण के बराबर भी नहीं था। इस तरीके के होते हैं। तो मैंने बहुत आज ध्यान से पत्तियों पर देखा। मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि ये जो कीड़े हैं हमारी तुलसी जी को बरसात में भी ख़राब कर देते हैं। पर बरसात में देखिए तुलसी जी ग्रो भी होती है सीड से काफ़ी, और हेल्दी भी होती हैं, पत्तियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है। लेकिन ये कीड़े लग करके बरसात में हमारी अच्छी हरी भरी तुलसी जी को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर बहुत दुख होता है जब तुलसी जी इस तरीके से दिखाई देती हैं, पत्तियां सूख कर गिरने लगती हैं। तो पत्तियां हमारे मतलब पानी देने या ना देने से उस वजह से नहीं सूखती, वो उन कीड़ों की वजह से सूखती है जो नीचे से उन्हें खा जाते हैं। कभी कभी दिखाई भी नहीं देते, वो नीचे होते हैं बैठे हुए। तो सभी प्लांट्स को इस तरीके से चेक करना चाहिए। देखिए बारिश तो अभी भी आ सकती है, मौसम बना हुआ है, बारिश का पानी अभी भी पत्तियों पर से सूखा नहीं है। तुलसी जी पर से तो बहुत अच्छे से पानी सूख रहा था, क्योंकि मैंने तुलसी जी को चेक किया था कि कहाँ कहाँ पर उस पर नीचे छिपे हुए बैठे थे पत्तियों के नीचे। सच में मैंने आज उनकी सफाई की। और फिर मैं आज अपनी तुलसी जी को नीम ऑयल देने वाली हूँ, जो कि मैंने घर पर बनाया हुआ है। मैंने नारियल के तेल में काफ़ी सारे नीम के पत्ते पका करके छान करके रखा हुआ है, और फिर उसमें कुछ एलोवेरा जेल मिला करके पानी में बहुत अच्छे से मिक्स करके ही वो स्प्रे कर दूंगी, जो कि ऑर्गेनिक होगा बिल्कुल, एलोवेरा और नीम ऑयल का स्प्रे, ताकि उन पत्तियों में वो दोबारा ना बैठे, ना मेरी तुलसी जी को ख़राब करें। सच में मैं चाहती हूँ तुलसी जी के पत्ते हरे भरे रहें, बड़े रहें। तो ऑर्गेनिक ही लिक्विड जो है स्प्रे मैं करूँगी अपनी तुलसी जी पर। और फर्टिलाइज़र भी मैं ऑर्गेनिक ही देती हूँ, जो कि गाय के गोबर के जो उपले होते हैं या फिर उन उपलों से बनी हुई खाद होती है वो ही मैं देती हूँ। बल्कि सभी पौधों पर यही यूज करती हूँ मैं, बाहर का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती। और अब देखिए आप अपने पौधों का ध्यान रखिए, खासकर तुलसी जी का जो मैंने बताया है बिल्कुल मैं वही यूज़ करती हूँ। और अपने तुलसी जी के प्लांट की पत्तियों पर कीड़े ज़रूर चेक कीजिए। और आपके प्लांट अगर इस तरीके से घने हो गए हैं तो नई नई कटिंग ले करके आप इसमें से लगा सकते हैं। और इनमें एक तरह से इतनी जो है घने हो रहे हैं, प्लांटर भी नहीं दिख रहे हैं, वो प्लांटर भी दिखेंगे और इनको भी हवा आने जाने में मदद मिलेगी और आपके नए पौधे भी तैयार होंगे। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप कितने भी पौधे नए गमले तैयार कर सकते हैं इनमें से। मैंने तो ऐसे ही किए हुए हैं, ये सब मैंने फ्री में ही ग्रो किए हुए हैं कटिंग से, क्योंकि ये प्लांटर भी मैंने खुद बनाए हुए हैं DIY डब्बों से। आप मेरी और वीडियो पर विजिट करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे करती हूँ अपने गार्डन में काम। तो अभी भी मैं कुछ प्लांट्स की कटिंग करूँगी जो कि ज़्यादा ओवर हो गए हैं, और उनकी कटिंग करने के बाद वो बहुत ही सुंदर भी लगेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।